गाइस देख सकते हैं यूपी में इस वक्त किस कदर ठंडी है। ये पूरा फॉग जमा हुआ है, आप देख सकते हैं। मुंह से धुआं चालू हो चुका है हम लोगों के, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस देख सकते हैं ये हाल है हम लोग का। हजरत हमारे दिख नहीं रहे। रोया भाई कहाँ है? रोया ये लड़का मगनपुर का खुद रास्ता भूल गया। ये देखिए मुंह से धुएं निकल रहे हैं। देखो ये लड़का मगनपुर का ये रास्ता खुद भूल गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा आपका तारुफ चाहिए मुझे जी। आपके जैसे इसमें मुबारक, आपका नाम वगैरह? नाम अब्दुल रज़्ज़ाक बाबा मलंग मदारी जी। जी। तो आप लोग मतलब खास यहीं के हैं कि कहीं से आते हैं आप लोग दरबार में, मदार सरकार में? पैदाइशी जो वतन है वो पनिहार, हमारा जो पैदाइशी वतन है वो पनिहार ज़िला ग्वालियर एमपी में। ठीक। तो बाबा ये जो लुक है बड़ा प्यारा लुक है माशाल्लाह। मलंगों का हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि मलंग क्या होते हैं, तो उसके तफसील से कुछ बता पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। मलंग जो होते हैं उनकी पूरी जिंदगी खल्क़े खुदा की खिदमत। थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ आवाज़ जो होते हैं उनकी पूरी जिंदगी खल्क़े खुदा अवाम के लिए, जनता के लिए वक्फ होती है जी। और वो अवाम की खिदमत के लिए मामूल रहते हैं जी। खल्क़े खुदा को गलत रास्ते से हटाकर सही, सच्चे और अच्छे रास्ते पर डालने की पूरी कोशिश करते हैं, भाईचारे को कायम रखते हैं जी और लोगों को अच्छी तालीम देते हैं। बहुत अच्छी बात। और हम लोगों की पूरी उम्र जो है इबादत रियाजत में गुजरती है जी। अल्लाह की इबादत करते हुए नमाज रोज़ा वगैरह सब इसी में हमारी जो है गुजरती है। और मलंग जो होता है वो शरीयत का पाबंद होता है जी। मलंग अगर शरीयत से हट गया तो फिर वो मलंग ही नहीं है। मलंग होने के लिए उसको नमाज का, रोज़े का उसे पाबंद होना पड़ेगा। बहुत से ऐसे नाम नेहाद लोग हैं जी, हालांकि पांचों उंगली एक सी नहीं होती है। चंद लोग अगर ये अमल को करते भी हैं जी, उसमें सब लोग बदनाम होते हैं। जी जी। मलंग उसी को कहते हैं जो शरीयत का पाबंद जी। अच्छा, दीन का पाबंद। हाँ। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मलंग और मस्त, जैसे मस्त कहते हैं ना, वो अलग होते हैं या मलंग को ही मस्त कहा गया है? एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। मानी ही मस्त के बे खुद के आते हैं। अच्छा, तो आपका जो लुक है बाबा बड़ा प्यारा लग रहा है, मुझे भी प्यारा लग रहा है और इंशाल्लाह मेरे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने जो इमामा शरीफ बांधा हुआ है ये करीबन कितने मीटर का होगा? अब हमारे जो सर के बाल है वो 12 फीट लंबे हैं। आपके जी, जुल्फे जो है आपके सर के वो 12 फुट है। जटा माशाल्लाह, जटा है, जटाएं कह सकते हैं उसको हम। जटा जी। और ये इमामा शरीफ का कपड़ा कितना मीटर होगा लगभग? उससे दुगना 24 मीटर होगा। हाँ, 25-26 मीटर। तो जैसे कि ये भारी नहीं लगता आपको, वजन नहीं लगता है? नहीं, हमारी आदत में है जी। कई सालों से आप होंगे? जी, हमें तकरीबन इस फकीरी लाइन में, जी मलंगियत की लाइन में तकरीबन मुझे 25 साल का ज़माना गुजरा। तो आपकी फैमिली वगैरह भी होंगी? अब हम लोग शादी नहीं करते। अच्छा, आप लोग नहीं करते, शादी वगैरह नहीं करते? हम लोग अपनी जगह के लिए जी बच्चों को गोद लेते हैं। हाँ हाँ। जो बच्चा उसमें कामयाब होता है उसको हम अपनी जगह के लिए गद्दी नशीन। अच्छा, गद्दी नशीन कर देते हैं। ठीक ठीक। आपका फिर से एक बार नाम जानना चाहूँगा मैं। जी, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक बाबा मलंग मासूमी मदारी। मासूमी जी। और ये सदर चौक आशिकान मकनपुर शरीफ है जहाँ आप बैठे हैं। जी जी। और हम यहाँ तकरीबन 20 साल से ऊपर का ज़माना हो चुका है जी, जब से हम यहीं रहे। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा अभी एक हमने रूबरू मलंग साहब से करवाया है। मलंग अपनी मस्ती में मस्त होते हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिनसे लोग सीख ले सकते हैं। तो अभी ये इन्होंने जो भी बातें बताई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लोगों का नज़रिया कुछ अलग है मलंगों का, तो वही मैं दूर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बाकायदा इनका हजरत का इंटरव्यू लिया है। और हम लोगों के सरों पर जो बाल होते हैं जी, वो शरीयत के आईने में, शरीयत के आईने में सहाबाए किराम की ये सुन्नत है जी।
एक किताब है जिसका नाम है तज़किरे अबू हुरैरा। उसमें तज़किरे अबू हुरैरा, हाँ, उसमें हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं जी। उसमें उनका कौल मनकूल है जी जी। वो इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाल लटों में मुनक़सिम थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चाहे 3 हो लट या 2 हो या 4 हो, लेकिन थे तो भी हाथ थे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लामा डॉक्टर साहिबुल कादरी साहब अपनी किताब नूरुल अब्सार में एक हदीस को लाए हैं। उन्होंने तहरीर फरमाई है कि हज़रत सफ़िया बिन्ते नक़दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू महजूरा के इतने बड़े बाल थे, जब वो बैठकर अपने बालों को खोलते थे तो उनके वो बाल ज़मीन पर लग जाते थे। एक किताब का नाम है करामाते सहाबा। उसमें एक वाक़या आया है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में खड़े हुए थे, तो एक पीछे से एक सहाबी आए, उन्होंने उनके बालों को खोल दिया। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब उनको ग़ज़ब आलूद निगाहों से देखा तो वो सहाबी पीछे हट गए, और जैसे ही सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग हुए तो वो सहाबी ने इरशाद फरमाया कि मैंने सरकार से ये सुना है कि नमाज की हालत में बाल भी सजदा करते हैं। तो इन तमाम बातों से ये बात साबित होती है कि सहाबा-ए-इज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से चंद सहाबा ऐसे थे जिनके बाल इतने लंबे थे, जिन पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एतराज नहीं जताया। हाँ, ये बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका ने अवाम को इतने बड़े बाल रखने का बराह रास्त कोई हुक्म नहीं दिया। लेकिन जो चंद सहाबा जो इतने बड़े बालों को रखाए हुए थे, उन पर मेरे आका ने कभी कोई एतराज भी नहीं किया। तो मालूम हुआ कि जो मस्त लोग हैं, बाबा लोग हैं, वो अगर इसको रखा लें तो कोई एतराज नहीं है, शरीयत में उसकी छूट है। मगर हम इतने बड़े बालों के लिए अवामुन्नास को हुक्म नहीं देते। सुन्नत रसूल जो है कानों की लो तक और कांधों तक ही। हाँ हाँ, सही है जी, ठीक है, शुक्रिया। देखिए, जैसे कि अभी इस वक्त में हम लोग कानपुर मक्खनपुर में है, हज़रत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के हद में है, उनकी बारगाह में थे। अभी वहाँ से निकले हैं तो हमें पता चला कि कुछ मलंग लोग भी हैं यहाँ पर, तो इंशाल्लाह मलंग लोगों से आपके रूबरू कराते हैं, देखते हैं, इनसे बातें करते हैं, आपको कुछ मालूमात देते हैं। हजरत, आपका नाम? जी इरशाद, बोलिए ना, नाम पूछ रहे हैं, जोर से बोलिए ना। मुझसे मासूम अली बाबा करते हैं। मासूम बाबा, तो आपको मैं बता दूं, अभी मैं मासूम बाबा के इसमें खेमे में बैठा हुआ हूँ। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। जी शायद बताइए ना आप अपने बारे में कुछ। आप सवाल करो जब तो बताऊँ मैं। ये मक्खनपुर क्या है? मलंगों का मेला है यहाँ पर, देख रहा हूँ मैं। पहले सवाल करिए कि ये मक्खनपुर से पहले क्या था, यहाँ क्यों आए, मदर बाबा क्यों आए, या आबादी थी या जंग हो चुकी है भाई? किससे हो चुकी? हाँ, क्यों आए यहाँ पर? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, यहाँ मदर साहब क्यों आए, क्या था यहाँ? ये मज़ारुल आलमीन क्यों आए यहाँ पर, खुद आए या भेजे गए? अब मेरी सुन लो आप, सरकार मज़ारुल आलमीन हिजरी 200, अब सुनो आपसे की बात बनेगी। मज़ारुल आलमीन हिजरी 242 में पैदा हुए और 282 में हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान के गोशे में दौरा फरमाया और 7 बार पैदल सफ़र हज किया। तो लास्ट के हज में आपके लिए हुक्म हुआ कि कन्नौज के करीब एक जंगल है, उसमें एक दरिया है, एक तालाब है, उसमें याजूजों की आवाज़ आती है, वो तुम्हारी आखिरी मदरसा होगी। जब आगे आपने याजूजों के साथ लतीफ़ों मिला दिया, याजूजों लतीफ़ों मिला दिया तो वो रहमानी बन गया। बला दूर हो गई, जिन्नात दूर हो गए, हैवानात दूर हो गए, दाने दूर हो गए, आबादी हो गई। जी हाँ, तो आबादी हो गई तो सरकार ने मलंगाने कराम को ये पुट रख कर मैदान में उतारा। अच्छा, जोगियों के, शानों के, अथरनाथ के, तो इनके मुकाबले में उतार दिया। तो उनके जो पुट पर पर्दा हुआ तो देखा शायद जानमन जन्नती
तुम्हारा तो जान जन्नती हो चुकी है। ये अपना दस्त मुबारक उनके सर पर रखा, बालों में मस हो गया, जिंदा हो गए। सैयद जमालुद्दीन नाम था, जानमन जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जानमन जन्नती हो गए। तो आपकी वालिदा ने कहा बेटा ये बालों को नहीं उतारना, हाँ। मदार का हाथ लग गया है, मदार के हाथ में ये बाल मस हो चुके हैं। तो उनके 56 फुट के बाल हो गए। सुभान अल्लाह, 56 हाँ फुट के बाल हो गए। अच्छा, सबसे पहले मलंग सैयद जमालुद्दीन जानमन जन्नती। अच्छा, सबसे पहले मलंग। जी हाँ। फिर उसके बाद में काजी सैयद काजी मुतार कलेस रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बाहर से आए हुए थे। ऐसी सिलसिला चलता है। फिर ताल महमूद कंतूर शरीफी, काजी मुतार जो है मावर शरीफ में, दादा अरगून है मकनपुर शरीफ में, और सैयद जमालुद्दीन जानमन जन्नती तुम्हारे बिहार में हिल्सा में। क्या तो ये चारों खुलफाए हुए, उनके 4 साके मलंगों के निकली। मलंग कहते हैं लातमा को, मलंग कहते हैं मस्त को, मलंग कहते हैं बेखुद को, मलंग कहते हैं तकवे वाले को, परहेजगार को, मुत्तकी को, जो दुनिया की आस नहीं करे, ऐसे नहीं करे ऐसे करे। मलंग ऐसे करने वाले को कहते हैं। ऐसे करने वाले को भिखारी कहेंगे, साल कहेंगे, यतीम कहेंगे, गुरबा कहेंगे, मिस्किन कहेंगे, वो मलंग होते हैं। उनके नाम की हमको जागीरें लगी हुई हैं कि हमारा मलंग आने के बाद कोई मोहताज नहीं हो जाए। कहीं 1000 बीघा ज़मीन है, कहीं 100 बीघा ज़मीन है, कहीं 10 बीघा ज़मीन है, कहीं 20 बीघा ज़मीन है, कहीं 150 बीघा ज़मीन है, तो उससे उसके खराजात चलते रहे तो किसी से अपने मोहताजी न फैलाए। तारिक दुनिया का नाम मलंग है, तनार बहादुर रहना मलंग है। दीन की खिदमत करने वाले को मलंग कहते हैं। तालीम याफ्ता हो, दीनदार हो, क्या गई अब आया दीन में बिद्दत क्या है, नई बात पैदा करोगे उसे बिद्दत ही कहेंगे, और दीन में कम ज़्यादा करोगे उसे मुनाफिक कहेंगे। हाँ कहेंगे ना, कहेंगे आप पढ़े लिखे आदमी हो। अब उसके बाद में दीन में पार्टी बना लेंगे देवबंद बरेली, उसे मुशरिक कहेंगे, मुशरिक हो गए वो। तो फिर तबलीग किस बात की। तो उनके ऊपर जो ओहदेदारी करता है उसे मलंग कहते हैं। ये मुल्ले इनको तमीज़ नहीं है, 2-4 क्लास पढ़ लिया उन्होंने, और ये हुआ और वो हुआ, ये फला क्या ये। तो इसलिए सरकार मदद पा के 3,75,000 गज दिया हिंदुस्तान में हम लोगों की। उनसे ज़मीन जागीरें लगी हुई हैं। वो तालीम अब हम तो अपने हमारे देखा है, हमारे खलीफा मुंबई रहते हैं, ये कहता शेर खलीफा है कि वो रोज़ फ़ोन करना, ये साहबजादे उनके पैसा भेजना, कोई लाने दिया है उनको तो भेजते हैं। तो हम भी उसको इस ढंग से लगाते हैं कि गरीबों को दे देना, बेवा को देना, बेवा की बच्चियों की शादी कर देना, तमाम बच्चे पाल के परवरिश। हम ज़बरदस्ती मलंग नहीं बनाते, सैकड़ों बच्चों की शादी कर दी, जा अपने घर। हाँ ये है, उसे मलंग कहते हैं। और अब आया सुबह, अब कहो कुरान पेश करिए, सुबह को तुम रब्बुल मलाइकत बोलो, मलाइके के नाम ही मलंग होता है। क्या बात है। क्या फ़याज़कुरूनी वज़कुरू वला तकफ़ुरून, तो अल्लाह कह रहा तू जिक्र कर मेरा, मैं जिक्र करूँ तेरा। फिर कहा मेरे करीब आ, करीब पहुँच गया, नहानों को बोला हमर मरीज, उसको शहरक से ज़्यादा करीब हो गया, अब वो मस्त हो गया, बेखुदी आ गई, दीवानगी आ गई। तो अब अल्लाह कह रहा है, अब अल्लाह फरमा रहा है कि बता तू मस्जिद की तरफ, क्योंकि तू मदहोश है, मस्त है, जब तक तुमको होश नहीं आया, जब इधर मता। तो फिर कह रहा है कि रहता है सदा को पे घर नहीं रखता, और तकिया मेरे फजल का बिस्तर नहीं रखता, उसे मलंग कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और पूछना था। अरे 50 पूछो यार, जल्दी पूछो तुम तो। आप खुद ही माशाल्लाह बता दिए सब चीज़। जैसे अभी यहाँ सब सारे मलंग हैं जी माशाल्लाह, लंगर वगैरह भी चल रहा है, तो ये इसका एहतमाम भी आप लोग की तरफ से रहता है लंगर का? हमारा काम जो रहता है, ये तमाम मतलब काली काली पकड़ियाँ दिख रहे हैं, तो किसी को कहीं से ज़मीन मिला, कहीं कहीं मिला है, वो करते हैं। यहाँ के पीराने और जाम जो हैं, उनके जो 2000 मकान हैं, उनके जो मुरीदान हैं, वो उनको लाते हैं, नज़र पेश करते हैं। लेकिन हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम तमा नहीं रखते, वो तो मज़ार साहब धक्का दे के खुद भेजते हैं, आपको भेज दिया। क्या बात है। नहीं क्या करूँ, तुझे दिखे वो कर भाई। अच्छा एक और सवाल। 10 सवाल कर। अभी ये मलंगों में कोई सरदार भी होते हैं, जैसे आप बड़े बुजुर्ग हैं, तो कैसे लोगों को समझना या समझाना चाहे हम? ये 3 दादाओं की औलाद है। 3 दादा फलतू दादा फलतू दादा तैफूर,
अच्छा, अब उसमें कम ज़्यादा करने का हमको हक नहीं नहीं है। है, ठीक है। अच्छा। हर्षो खोजगान है वो। आपके जो सर मुबारक के बाल जो है कितने फीट होंगे? ये है 25 फुट है। 25 फुट है माशाल्लाह। और जो इमामा शरीफ आपने बांधा हुआ है जी, ये कितने मीटर का होगा? वो बालों की बराबर है, वो बालों की हिफाजत के लिए बांध। माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात दिया आपने जी। लोगों को समझ में आना चाहिए। जी जी थोड़ा सा इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ एडिट करूँगा। हाँ करिए, जो आपके मुतालिक ही होगी, ठीक है? नहीं मुतालिक हो या बाहर हो, तुम सवाल करो तो जवाब देंगे। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैं पहली क्यों हमारी शेराज वो कहेगा कि हम बिना वो मुंबई की खिदमत कर देने की बोलिए। पहली मरतबा सर्फ हासिल हुआ है कि आप जैसे मलंगों से मेरी बात हो रही है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये मदार सरकार का करम है कि मैं आप तक पहुंच गया। आपने सवाल पूछा था कि मलंगों के सरदार कौन है? नहीं, यहाँ पे कोई होते हैं जैसे बड़े हैं? भाई 4 कापी हमारी। वो तो बता दिया ना पहले ही। सबसे पहले मलंग कौन थे वो तो बता दिया। सैयद जमालुद्दीन जी, जान मन नजदी थे जो मलंग है वो दीवान खान कहलाते हैं। उनकी 72 गिरोह हैं। अच्छा उसके बाद आज का गिरोह आया हमारा, जी, तो काजी मुतार कल्ले शेर रहमतुल्लाह से सरकार मदार के चेले हैं जी 4, जालमन जन्नती, काजी महमूद, कंतूर शरीफ और काजी मुतार जो है वो दादा अरगुन जिन औलाद से ये है पीरानुजाम। तो एक संत और संतान। चले इधर आओ मियाँ, आओ इधर आओ, कहाँ बैठे? इधर को तवज्जो दो। यहाँ बैठो, इधर आओ। ये मलंग ऐसे मैंने 60 मलंग तैयार किए, 60 यहाँ। आओ ना बैठो। अरे इधर बैठो यार जरा, हम तो कब तक बोलते जी हाँ। सवाल करिए, इनसे करो मलंग से भाई। आपका इसमें तारीफ पहले जानना चाहूँगा। जी, मुझे नाचिस को रफ़ीक अली शाह मलंग मासूमी मदारी कहते हैं जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके जो जटे मुबारक कितने हैं? मेरे 14 फुट के हैं 14 फुट जी। आप भी इमामा शरीफ पहनते हैं ना? जी हाँ, बांधते हैं हम लोग। अच्छा, अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, अभी ये है। हाँ, बाल दिखाइए ना। ओह, थोड़ा सा मैं खड़ा हो जाऊँ क्या? हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ। यानी लो दे। जटा आपने देखा काफी लंबे, तकरीबन 14 से 15 फुट है। आप देख सकते हैं जो रिमोट करा रहा मलंगों की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, मस्त है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये देखिए हम लोग मलंगों की टोली में आ चुके हैं। ये सब मलंग लोग हैं माशाल्लाह। यहाँ लंगर चल रहा है। ये देखिए कुछ मलंग यहाँ पर भी हैं। हम जा रहे थे यहाँ से तो हमें दिख गए, तो हमने बोला चलिए इन्हें भी कवर करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए मलंगों की दुनिया ही एक अलग है, सब अपने में मस्त होते हैं माशाल्लाह। सिर्फ दीन की फ़िक्र, दुनिया से कोई मतलब नहीं।
सिर्फ दीन की फ़िक्र होती है, अपने हिसाब से वो लोग जीते हैं, रहते हैं माशाल्लाह।